एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस बाय दीबा। सो मैं इस वीडियो में न्यूक्लियस को डिस्कस करूंगी, इसके स्ट्रक्चर एंड फंक्शन को जानेंगे। ठीक है, सो फर्स्ट स्लाइड में देखिए, सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं न्यूक्लियस होता है क्या। जैसे हर बॉडी का एक ब्रेन होता है, ठीक है, तो न्यूक्लियस जो है ये मेन है जो सब चीज़ गाइड करता है, तो इसलिए इसको कहते हैं ब्रेन ऑफ द सेल। क्या बोलते हैं? ब्रेन ऑफ द सेल। और अगर हम बात करें कि न्यूक्लियस जो है सेल, जैसे एक सेल होता है, ठीक है, सेल बहुत छोटा होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग अपना हाथ लेते हैं, अगर हाथ में से सुई से अगर एक बहुत छोटा सा हिस्सा निकाला जाए तो वो सेल होता है। अब उस सेल में भी आपको देखने को मिलेगा डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनल्स मिलेंगे, ठीक है। वो डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनल्स में कुछ माइटोकॉन्ड्रिया होगा, गोल्जी बॉडी होगा, लाइसोसोम्स होगा, तो उसमें जो है मेन जो होता है न्यूक्लियस, जिसको हम लोग ब्रेन ऑफ द सेल कहते हैं। तो सेल के न्यूक्लियस में यानी सेल के अंदर जो है न्यूक्लियस पाया जाता है। जैसे सेल है, सेल के अंदर क्या पाया जाएगा? न्यूक्लियस, ठीक है। और न्यूक्लियस के अंदर क्या पाया जाएगा? क्रोमोसोम, ठीक है। और क्रोमोसोम का मतलब क्या होता है? क्रोमोसोम के अंदर क्या होता है? डीएनए। ये डीएनए को स्टोर करता है, तो मतलब जो है इसके अंदर इंफॉर्मेशन जो है कंटेन होती है फॉर इनहेरिटेंस की फ्रॉम पेरेंट इन द फॉर्म ऑफ डीएनए, ठीक है। पेरेंट के जो हेरिडिटी कैरेक्टर होते हैं वो जो है क्रोमोसोम के अंदर डीएनए में जो स्टोर होती है। ये बात क्लियर हो गई। तो इसीलिए अगर किसी की बॉडी से, कहते नहीं कि कोई बेबी होता है, छोटा न्यूबॉर्न बेबी, तो अक्सर इंसान कहता है इसकी आँख कैसी है, माँ की जैसी है, इसके दांत कैसे, इसके ओंठ कैसे, इसके हाथ कैसे, इसका नक्शा कैसा है, सारी चीज़ें बात करते हैं। माँ बाप के ऊपर कैसे, क्या जो पिताजी होते हैं वो लेटर लिखते हैं कि मेरी जैसी आँख लेकर आना बेटे, या मेरी जैसी कान लेकर आना बेटी, इस तरीके से नहीं। वो क्या होता है? वो हेरिडिटी कैरेक्टर होता है, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। अब हम लोग पहला पॉइंट इसमें देख लेते हैं। जो न्यूक्लियस होता है ये सेंट्रल पार्ट होता है एंड क्रूशियल ऑर्गेनल होता है, फाउंड इन यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है, ठीक है। यूकैरियोटिक सेल में जैसे कि यू को हम लोग कैसे रिजेंबल करते, कैसे डिनोट करते। अगर मैं आपसे बात कर रही हूँ तो मैं कहूँगी ना यू स्टैंड अप, यू आर, आई एम ऑडिबल टू यू। तो इस तरीके से यू वर्ड जहाँ पर आएगा तो इसका मतलब मैं, आप, जो मतलब एडवांस पर्सन है वो यू में आ जाएंगे। तो यू कैरियोटिक सेल में पाया जाता है, यानी ये प्रोकैरियोट में नहीं पाया जाएगा। विच आर सेल ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स, फंगा एंड प्रोटिस्ट, ठीक है। ये सर्व करता है कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल। ब्रेन है तो ये कंट्रोल सेंटर होगा सेल का, कंटेन करेगा जेनेटिक मटेरियल इंक्लूडिंग डीएनए, जो मैंने यहाँ पे आपको ये एक छोटे से हिस्से में समझा दिया है, ठीक है। न्यूक्लियस होता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, मेंटेन करता है सेल के स्ट्रक्चर को, फंक्शन को एंड रिप्रोडक्शन को, ठीक है। स्ट्रक्चर प्रोवाइड करेगा, फंक्शन एंड रिप्रोडक्शन। कुछ क्लोजर लुक है न्यूक्लियस का, उसको हम लोग देखते हैं। देखो ये डायग्राम बना हुआ है, एक न्यूक्लियस, इसको मैंने काट दिया है थोड़ा सा दिखाने के लिए। इसमें देखो क्या क्या है ये सेल के अंदर, ठीक है। तो सेल के अंदर सबसे पहले ये देखो आपको ये वैक्यूल नजर आ रहा है, ठीक है। ये आपको ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ठीक। ये आपका न्यूक्लियोलस है, और ये जो सेंटर में है दैट इज आपका न्यूक्लियस, ठीक है। बाकी चीजें तो ये सेल के अंदर की हैं, माइक्रोट्यूबुल, साइटोप्लाज्म, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, राइबोसोम, ये पढ़ा चुकी हूँ। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, माइट्रोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम्स, माइक्रोविलाई, वैक्यूल, सेंट्रियोल, ये सब मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। फिलहाल तो इसमें हम लोग सिर्फ न्यूक्लियस के बारे में जानेंगे। तो एक आपको ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नजर आया, ठीक है, जो इसकी कवर है आउटर मेम्ब्रेन। ये बीच वाला आपको न्यूक्लियस नजर आएगा, ये यहाँ पे ये आपको न्यूक्लियोलस नजर आएगा, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब हम लोग पढ़ते हैं इसके स्ट्रक्चर को। देखो इस स्ट्रक्चर में क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले न्यूक्लियर एनवेलप। एनवेलप का मतलब क्या होता है? लिफाफा, यानी बाहरी परत, ठीक है, जिसमें जो है न्यूक्लियर अंदर सुरक्षित रहता है। तो न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय अ डबल मेम्ब्रेन कॉल्ड न्यूक्लियर एनवेलप, ठीक है। एक ही डबल लेयर से सराउंडेड होता है, घिरा होता है, जिसको हम लोग न्यूक्लियर एनवेलप कहते हैं। इस एनवेलप में पोर होते हैं जो अलाउ करते हैं मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स को, जैसे कि आरएनए एंड प्रोटीन को इनके न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म के बीच में आना जाना लगा रहे, तो वो जो है अलाउ करता है, ठीक है। तो ये न्यूक्लियर एनवेलप के बारे में आ गया। अब बात आती है न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है? ये एक प्लाज्म मतलब क्या हो गया? कोई जेल लाइक स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। तो ये जेल लाइक सब्सटेंस होता है जो कि न्यूक्लियस के अंदर होता है, और ये कंटेन करता है वेरियस स्ट्रक्चर को इंक्लूडिंग न्यूक्लियोलस एंड क्रोमैटिन, ठीक है।
ये बात क्लियर हो गई। अब क्रोमैटिन क्या होता है और न्यूक्लियोलस क्या होता है। अभी आपने पढ़ा कि दो जो है ये कंटेन करता है वेरियस स्ट्रक्चर को न्यूक्लियोप्लस, एक तो आपका न्यूक्लियोलस है, क्रोमैटिन तो हम ये भी जान लेते हैं क्रोमैटिन और न्यूक्लियोलस होता क्या है। तो क्रोमैटिन देखो ये कॉम्प्लेक्स ऑफ डीएनए एंड आरएनए एंड प्रोटीन, यानी एक तरह का कॉम्प्लेक्स होता है, स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ये फॉर्म करते हैं क्रोमोसोम्स को, जब सेल डिवीजन होता है उस दौरान ये क्रोमोसोम को फॉर्म करते हैं और ये नॉन डिवाइडिंग सेल होती है। क्रोमैटिन अपीयर एज डिफ्यूज नेटवर्क विद इन द न्यूक्लियस, ये जो है डिफ्यूज नेटवर्क होती है न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है। अब न्यूक्लियोलस क्या होता है, तो न्यूक्लियोलस इज अ डिस्टिंक्ट रीजन विद इन द न्यूक्लियस रिस्पॉन्सिबल फॉर असेंबली ऑफ राइबोसोम विच आर इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस। जो न्यूक्लियोलस होता है ये इन्वॉल्व होता है प्रोटीन सिंथेसिस में, और ये कंटेन क्या करता है, राइबोसोमल आरएनए, स्मॉल आरएनए, इसको राइबोसोमल आरएनए कहते हैं, एंड प्रोटीन को ये कंटेन करता है, ठीक है। अब इसके हम लोग फंक्शन जान लेते हैं। तो इसको कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन है, इसको आप एकदम रट लेना। सबसे पहले ये कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल, अब ये ब्रेन है तो कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल हो जाएगा, ठीक है। स्टोर डीएनए मैंने बता दिया कैसे, ये स्टोर करेगा डीएनए को, जैसे कि सेल के न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम होता है तो उसके अंदर क्या होता है, डीएनए होता है, ठीक है। तो इस तरीके से जैसे ये आपका सेल है, तो सेल के अंदर आप देखोगे, ये सेल के अंदर यहाँ आपको एक न्यूक्लियस नजर आएगा। अब इसके न्यूक्लियस के अंदर अगर आप देखोगे तो इस तरीके से आपको क्रोमोसोम नजर आएगा, ठीक है। और इसका स्ट्रक्चर देखोगे तो इस तरीके से डीएनए का स्ट्रक्चर नजर आएगा, ठीक है। बात क्लियर हो गई। फिर क्या है, ये बनाता है आरएनए एंड प्रोटीन को, ठीक है, और मेक्स राइबोसोम न्यूक्लियोलस, ये जो है राइबोसोम को बनाता है न्यूक्लियोलस के अंदर। इतनी बात क्लियर हो गई। आई होप सो आपको न्यूक्लियस अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, सो अगेन हमेशा की तरह प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक एंड शेयर एंड प्लीज़ हिट बेल आइकन, सो दैट अगर मैं कोई भी वीडियो डालती हूँ, इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो आपको पसंद आती है, तो आप उसे जो है आप तक सबसे पहले आए। थैंक यू सो मच एंड कीप सपोर्ट मी।